नमस्कार दोस्तों। सूचना तो आप लोगों को कल ही मिल गई होगी और हमने सोचा कि आज वन नेशन वन इलेक्शन की भी खबर जो है आई है तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज पूरे दिन ट्विटर पे जिस तरह से हिज़्बुल्लाह के गोटों, अंडों या जो भी आप अपने अपने शब्दावली में जिस भी शब्द से उनको पुकारते हैं, उनके फूटने पे चर्चा थोड़ी जो है वो की जानी चाहिए, क्योंकि ये इतने विलक्षण तरीके से हुआ है कि इस पे यदि चर्चा ना हो, भले ही मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं आपको मतलब खैर आजकल तो कोई भी यूट्यूब का 4-5 वीडियो देख के बन जाता है, फिर भी मुझे लगा कि इस घटनाक्रम पे तो चर्चा जो है वो अत्यावश्यक है। तो जो घटनाक्रम है उसमें ये हुआ है कि 8 मरे हैं, 2700 से अधिक आहत घायल बताए जा रहे हैं, उसमें से 400 क्रिटिकल हैं, मतलब उनके भी मरने की संभावना है। और वैसे भी जब सामान चला जाए, आपका मेन सामान ही चला जाए तो फिर, और आप मुस्लिम हो तो फिर जीने का उद्देश्य जो है बहुत अधिक बचता नहीं, क्योंकि लाइफ तो बर्बाद हो ही गई। आफ्टर लाइफ भी ऊपर जाएंगे तो क्या लेकर के वहाँ पे जाएंगे, तो वो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे उस टाइप का। तो यहाँ हाथ की जगह कुछ और हो गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि उधर जो है वो फूटे हुए अंडों की संख्या जो है बेरूत के मतलब सड़कों पे वो गिनी जा रही है कि कितने अंडे किसके फूटे हैं। अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे एक्चुअल में ये पूरा मतलब मीम्स और ये रोस्टिंग तो चलती रहेगी। ये जो खतना बोल करके इतने लोगों की सामूहिक रूप से गेंद फाड़ने की जो घटना है इतिहास में पहली बार हुई है। तो ये एक्चुअल में इसके पीछे की टेक्निक क्या है और कैसे की गई, हालांकि रवीश जी ने भी बताया है। रवीश जी के भी वीडियो के क्लिप हमने रखे हुए तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पेजर जो है वो ताइवानीज़ कंपनी से मंगाया जो यूरोप में बने थे, और इजरायली एजेंट ने उन्हें यूरोप में ही बीच में कहीं पकड़ा और उसमें एक्सप्लोसिव्स, एक TNT करके कोई पाउडर होता है, वो उसमें डाला और बैटरी के पास और रिमोट ट्रिगर जो है वो कर दिया था। कल संध्या सारे पेजर पे एक ही साथ मैसेज आया और वो हिज़्बुल्लाह के टॉप लीडरशिप से आया था, लेकिन ये भेजा गया था मोसाद के द्वारा, और क्षण भर में ये पूरे लेबनान में जहाँ जहाँ जो भी थे ब्लास्ट होता चला गया। अब ये किस तरह से हुआ है, 3000 पेजर का शिपमेंट जो है आया था, उसको बीच में इंटरसेप्ट किया गया और उसमें ये PETN होता है, पावरफुल एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ ग्राम उसमें केवल आप लगा दो और फिर प्रोग्राम चिप इस डिवाइस में लगा दो। 5-6 महीने पहले ये किया हुआ गया होगा और वो पूरा किसी को बताया नहीं गया कि ये क्या किया गया, और 5-6 महीने से ये सीक्रेटली चल रहा था, क्योंकि इनको भी पता था कि जिस तरह से इजराइल गज़ा पे कर रहा है और हिज़्बुल्लाह उछल रहा था, तो उनको सबक सिखाने के लिए ये फेल सेफ अपना कुछ तो रखते ही हैं कि अगर ये लोग करें। एक तो है कि मिसाइल मार दो इस तरह से, लेकिन इस तरह का प्रेसिजन स्ट्राइक जो है वो मुझे लगता है कि, और जिसने भी ये पिच किया होगा एजेंट ने कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसको जो है उसको कोई इजराइल रत्न या इसराइल रत्न जो भी होता है वो दे देना चाहिए। तो ये पूरा जो है घटनाक्रम था। अब एक बात ये भी है कि हम जानते हैं कि ये लोग डरपोक होते हैं, फट्टू होते हैं, ये जो भी आतंकी होते हैं इस तरह के, और डर के मारे जो है ये पेजर यूज करने लगेंगे, इसकी जानकारी रॉयटर्स ने एक समय में दी थी। अब क्या है कि इन्होंने जुलाई 9 की ये खबर है कि हिज़्बुल्लाह जो है कुरियर और हिज़्बुल्लाह पेजर ये यूज कर रहा था। इजराइल क्योंकि हाईटेक सर्विलांस रखता है, वो मोबाइल हैक कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और ये 18 तारीख को जो है, तो दैट डिसीजन डिडंट एज वेल जिसको कहा जाता है। तो फट्टू लोगों की, अब फट्टू हैं तो फट ही गए एक तरह से। ईरान भी उछल रहा था भारत को लेकर के, उसके भी वो खामनेई ने कुछ लिखा था, तो उनके भी एक राजपूत के गोटे लाल बताए जाते हैं, और जब लाल से संदर्भ यह है कि शब्दशः लाल हो गए, मतलब खून खच्चर हो गया ना, वो वहीं पे किया। तो इन्होंने मैसेज जब दिया तो या तो आदमी मैसेज निकाल के पढ़ेगा कि कहाँ से आया है, पढ़ेगा तो आँख के सामने रखेगा तो ऐसे भी मरेगा, और जो नहीं निकाला थोड़ा वेट कर रहा है, वो कमर में टंगा हुआ है, जेब में है या ऊपर वाले पॉकेट में, कहीं पे भी है, तो वो एक वाइटल ऑर्गन तो ले ही जाएगा। और जेब में यदि है तो वो ऑर्गन कौन सा है ये मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ ही गया हो।
वहीं पे इजरायली लोग जो है भोजपुरी का ये वाला गीत जो है वो गा गा करके मज़े ले रहे हैं कि ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी। अब इस गीत का दो संदर्भ में मज़ा आप ले सकते हैं। पहला ये है कि जब पेजर पे पेज आता है तो उसको वो बीप बीप करके आता है, तो बाजा बाजी की ना बाजी, तो बीप बीप करके पूछा जा रहा है कि भाई वो बाजा बजा था कि नहीं। और इसका दूसरा संदर्भ ये है कि जो इनका बाजा है वो बजाने योग्य नहीं रहा। तो हिजबुल्लाह के साथ अब ये भी हो गया है कि हिजबुल्लाह जो है वो अब हैज़बॉल आह से हैज़बॉल ना में परिवर्तित हो चुका है। मैं स्क्रीन पे मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ कि पहले उनके पास बॉल्स थे और अब जो है किन्हीं कारणों से बॉल्स उनके पास नहीं रहे, तो हैज़बॉल आह से हैज़बॉल ना हो गया है। तो सहानुभूति है मेरी। यह भी बताया जाता है कि ज़ुबैर जो है अति प्रसन्न है कि सही समय पर उसने कपड़े पहन लिए और पेजर जो है वो टेबल पर था, वरना एक विशेष गंजे का सर जो है फट सकता था अगर वो पेजर वहीं पे रहता जहाँ पे सामान्य लोग रखते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। हमें उनकी स्किल्स और उनके जो भी वो काम करते हैं, रिवर्स गूगल इमेज सर्च, ये सब जो है अभी होता रहेगा। हिजबुल्लाह के बारे में एक बात और बताया जा रहा है कि वो अब उनके कम्युनिकेशंस हेड जो है उन्होंने कहा कि हम जो है अब कबूतर पालेंगे, तो कबूतर पालने पे ये विचार कर रहे हैं। अब इसमें समस्या ये है कि कबूतरों में भी एक छेद होता है और वो छेद जिहादियों को, वो छेद ही नहीं, कोई भी छेद जिहादियों को अति प्रिय होता है, ये हम सब अपने अपने अनुभव से जानते हैं। तो यदि कबूतर ये पाल भी लेंगे तो मुझे लगता है कि कबूतर बचेंगे नहीं उतने। तो इस पे इनको थोड़ा सा और जो है मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे कबूतर ना पालें जिसमें छेद है। तो फिर किसी ने बताया कि हमारे पास कबूतर भी है और वो उसमें जो है उसमें चिप विप फिट किया हुआ है, तो ये मज़े ले रहे हैं बेसिकली इजराइल वाले। हमास के आतंकियों ने कहा है कि वो अब बहुत अधिक बच्चे पैदा करेंगे। मैंने पूछा क्यों भाई, काहे बच्चे अधिक क्यों पैदा करेंगे? तो उन्होंने बोला कि अब पेजर ब्लास्ट हो ही रहा है, फ़ोन में लैंडलाइन रहता है, उसमें भी बम आप डाल ही सकते हैं। तो अब उन्होंने कम्युनिकेशन का एक नया तरीका जो है वो ढूंढा है, वो है कि ह्यूमन सेंटीपीड बना करके उसे ही कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे प्रयोग करेंगे। आदमी जो है वो चौपाए की तरह हो जाता है और आपका अग्रभाग जो है किसी के पृष्ठभाग से जुड़ा हुआ रहेगा और एक लंबी सी ट्यूब जो है वो बन जाती है। तो ऐसे भी आप जो है वो मतलब किसी के मुंह में बोलेंगे और किसी के स्थान विशेष से सुनाई देगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस में जो है वो यूज में आ सकता है, इस तरह का सेंटीपीड डिवाइस जो है उस तरह से। बॉलीवुड की संवेदनशील वामपंथनों ने ऑल आइज ऑन हिजबुल्लाह बॉल्स, समझिएगा बात, क्योंकि देखिए जिनके बॉल्स गए हैं और इस तरह का उन्होंने ये ऑल आइज ऑन बॉल्स लिखा है, हिजबुल्लाह बॉल्स थोड़ा बड़ा हो जाता, तो उस हिसाब से उन्होंने अब साइज़ का क्या करना है, साइज़ तो दिल होना चाहिदा जवान साइजा दी की करना, या जो भी गाना होता है उस टाइप से। तो वही जो अति संवेदनशील वामपंथन है उन्होंने ऑल आइज ऑन हिजबुल्लाह बॉल्स करके मुहिम चलाई। अब समस्या ये है कि इसका लाभ उठाकर कई लोग स्वयं को हिजबुल्लाह का बताकर अपने गेंदों की फ़ोटो भेज दे रहे हैं, डीएम में भेजे जा रहे हैं गेंदों की फ़ोटो। उन्होंने कहा है कि वो इनकी फ़ोटो को, ये जो वामपंथन है हमारी बॉलीवुड वाली, उन्होंने कहा कि इन सारी फ़ोटोज़ को जो हिजबुल्लाह वालों ने या अन्य लोगों ने गेंदों की फ़ोटो है, उन्होंने कहा कि वो उनका फुल मतलब बड़ा बड़ा वो फोटोग्राफ्स निकलवा करके फ्रेम करवा के अपने घरों की आर्ट गैलरी में स्थान देंगी। और कामरा को उन्होंने बताया कि तू मत भेज, तू पहले भी कई बार भेज चुका है। स्वर्ग में हूरों ने, अब सोचे कि ये सब मरे हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे हिजबुल्लाह आतंकियों का हूरों ने मजाक उड़ाया है। और क्या मजाक उड़ाया है? मजाक ये कह के उड़ाया कि उन्होंने ये गाना वहाँ पे बजा दिया, इसकी बयान की मजे मजे। आतंकियों ने कहा घंटा मजे हैं। आतंकियों ने क्यों कहा कि घंटा मजे? आतंकियों ने कहा घंटा मजे और दिखा दी ये तस्वीर। क्या बचा क्या है, मतलब कि इसमें अब क्या मजा ले हम?
तो ये भी मुझे उनका दुख दर्द जो है आप लोग समझ सकते हैं। CNN और गल्फ न्यूज हिजबुल्लाह को ईरान द्वारा समर्थन प्राप्त उग्रवादी समूह कहता है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी हिजबुल्लाह को उग्रवादी कहता है। एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स भी इसे आतंकवादी नहीं कहते। रवीश जी के जो भी चमन चिंटू हैं इनके साथ के, तो उनको लगता है कि RSS जो है वो उग्रवादी और आतंकवादी समूह है। लेबनान के राजनीति में जो है हिजबुल्लाह शामिल है। तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान की राजनीति में शामिल है, इसलिए वो उग्रवादी संगठन नहीं है। पाकिस्तान में ISI और पाकिस्तान आर्मी जो है सरकार चलाती है, इसलिए वो पॉलिटिकल आउटफिट हो जाएंगे, उसे हम कुछ कह नहीं सकते। और लेकिन हाँ, RSS जो है वो दंगाई है। RSS जो है संघ वाले आतंकवादी हैं, और बाय एक्सटेंशन जो है वो भाजपा भी जो है आतंकवादी हो जाएंगे, बजरंग दल वाले आतंकवादी हो जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहीं पे कुछ लिखा होगा। तो बढ़िया है रवीश जी, आप तय करते रहिए कि वो आतंकवादी संगठन है कि नहीं। तो ठीक है। हमास वाले क्या है? हमास वाले तो आपके बुआ के लौंडे हैं, या फिर जीजा उजा टाइप का कुछ होगा। अब मैं ऐसे ही बोला, जीजा दूर के भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पेगासस बेचकर इसराइल ने सरकारी आतंक को ताकत दी, अब इस तकनीक का परीक्षण सरकारों को उस काम में लगा देगा जिससे वे आतंकवाद के नाम पर लड़ती रही। सोचिए, अब बुलडोजर और गोली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जेब में पड़ा फोन फट जाएगा। यही संभव कर दिखाया है। बहुत बढ़िया। जेब में पड़ा फोन यदि फट जाता रवीश, तो अभी तक आपकी फट चुकी होती। मतलब जो भी फटने योग्य चीज़ होती है, आप समझ ही गए होंगे, मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। कि इजराइल यहाँ पे चूंकि पेगासस बनाया और दे दिया, तो वो आतंकी गतिविधि कर देगा उससे, पेगासस से। हिजबुल्लाह लेकिन सरकार में राजनीतिक दल है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने या CNN ने उसको ऐसा नहीं लिखा है। और फिर अब बोल रहा है कि इसको बुलडोजर भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो हो जाता है ना कि एक शब्द थोड़ा सा मार देंगे कि भाई बुलडोजर भी, अब मुल्लों के जेब में रखे फ़ोन फटने लगेंगे। रवीश जी एक्चुअल में यही बोल रहे हैं। तो बढ़िया है कि उनको बोलो फ़ोन वोन यूज़ ना करें। किसी दिन व्हाट्सएप पे आएगा जय श्री राम और बूम, देख लो भाई रवीश जी के फॉलोअर मुल्लों, देख लो रवीश जी क्या बोल रहे हैं कि इजराइल ये तकनीक दे भी देगा। और इजराइल कैसे दे देगा वो भी मेरे पास है, उसका प्रूफ है। योगी जी पकड़े गए हैं भाई बात करते हुए नेतन्याहू से। ये देखिए स्क्रीनशॉट है सीधा मेरे पास, फ़ोन पे बात कर रहे हैं योगी जी, और क्या पूछ रहे हैं कि हाँ नेतन्याहू जी वो पेजर वाली तकनीक के बारे में थोड़ी सी जो है वो जानकारी चाहिए थी। अब इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? सीधा फ़ोन लगाते हुए फ़ोटो खींच लिया गया योगी जी का। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी अब क्या बुलडोजर में थोड़ा सा चिप नहीं लगवा देंगे कि बुलडोजर जो ऐसे करके उठाएगा और चिप से लेजर लाइट निकलेगी और बुल्ला की जाना मैं कौन हो जाएगा उधर? आगे अगर यही बात है तो सवाल उठता है कि गजा में 40,000 से अधिक लोगों को मार देने के बाद क्या इसराइल का शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, जो उसे पेजर में धमाका करने की तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जिसने इसराइल को ऐसा करने से रोक लिया? 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही वह अपनी मनमानी पर उतर आया है। तुम्हारे जीजा लोग वाटर सप्लाई की पाइप से रॉकेट बना रहे हैं। बुल्ले जिनको मतलब इजराइल ही खाना दे रहा है, इजराइल पीने का पानी दे रहा है, वो क्या कर रहा है? तुरंत छेनी हथौड़ी लेके बैठा, आरी लेके काटा, काटो 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 इसको, और उसमें अमोनिया फमोनिया डाल करके इसको रॉकेट बनाएंगे और मार देंगे इजराइल के ऊपर। 7 अक्टूबर को हमास ने क्या किया, फिलिस्तीन ने क्या किया, वो नहीं बताएंगे। तो मतलब ऐसे ही इजराइल को एक दिन मन नहीं लगा, बोला पीलते हैं साले रफा में, है बोला मारो सालों को। नहीं भाई रवीश जी, वो वाला बात बताया ना कि 40,000 क्यों मारे और वर्ल्ड क्यों सप्लाई कर रहा है वेपन, क्योंकि अभी भी हमास वाले इजरायलियों को बंधक बनाए रखे हुए हैं। 2005 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने यह फिल्म बनाई थी। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के समय इसराइली खिलाड़ियों की हत्या में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए मोसाद ने जो जवाबी हत्याएं की, फिल्म में उस कहानी पर फोकस है। पर इस फिल्म का मकसद यह भी दिखाना था कि ऐसी आतंकी घटनाओं का बदला लेने के लिए की गई हिंसक कार्रवाइयों के पीछे भी उतनी ही हिंसा और अमानवीयता होती है। बहुत बढ़िया। मतलब फिलिस्तीन वाला कुछ भी कर दे तो ठीक है, वो क्रूर तो है, लेकिन उसको मारना भी क्रूर ही है। किसी भी धर्म के शास्त्र में ऐसा नहीं बताएगा, मतलब कोई भी धर्म का दंड का प्रावधान, चाहे हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ हो, मनु महाराज की मनुस्मृति हो, युधिष्ठिर के टाइम के न्याय की आप देख लीजिए,
महाभारत उठा करके, रामायण उठा करके, या फिर हमारे और भी पुराण जो हैं उसमें, इन सब में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि क्या कैसे करना चाहिए। लेकिन रवि जी कर रहे नहीं, आतंकवादियों के हाथ में AK-47 है, सैनिकों के हाथ में AK-47, दोनों के हाथ में AK-47, दोनों हिंसक हैं। रवीश जी का लॉजिक ये है। तो रवीश जी मुझे लगता है उस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में हुआ कि एक लड़की का जो है वो उसके साथ दुष्कर्म हुआ, बहुत ही नृशंस तरीके से हुआ। तो शरिया कोर्ट ने क्या दंड सुनाया कि जिसने किया है दुष्कर्म, उसकी बहन को पीड़िता के भाई द्वारा दुष्कर्म उसके साथ किया जाए, और 40 लोग बैठ कर के ये देख रहे थे। तो रवीश जी को लगेगा कि हाँ बढ़िया है, दुष्कर्म में प्लेजर का कंपोनेंट होता है और 20-40 लोग देख भी रहे, उनका भी भला हो गया, सजा तो ये है भाई। तो रवीश जी, पूरी दुनिया आपके थॉट प्रोसेस से उस तरह से नहीं चलती है, और मोसाद ने जो किया वो हत्या नहीं है, वो न्याय है। रवीश ने बहुत चालाकी से कि हाँ फिलिस्तीनियों ने उनकी हत्या कर दी तो इन्होंने भी उसकी हत्या कर दी, और स्टीफन स्पीलबर्ग ने बनाए तो उसका एक मैसेज ये भी है कि वो भी क्रूर होते हैं इस तरह का। तो बढ़िया है रवीश जी। आज की पीढ़ी के बहुत से लोगों को पेजर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन 90 के दशक में भारत में थोड़े समय के लिए पेजर लोकप्रिय हो गया था। इसके जरिए केवल मैसेज भेजा जाता था, फोन की तरह इसमें बात नहीं होती थी। बाद में दुनिया फोन से इतनी तंग हो गई कि पेजर का फैशन लौट आया। दुनिया भर के कई अस्पतालों में, रेस्तरां में इसका इस्तेमाल होने लगा है। सल्फेट है ये रवीश, सल्फेट है एकदम। कोई पेजर का फैशन नहीं लौटा है भाई, नहीं लौटा है। रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में पेजर लंबे समय से प्रयोग में अभी भी हैं, क्योंकि वो फास्टेस्ट तरीका है। आदमी को फ़ोन पे जो है ना 25 तरह के मैसेजेज आते हैं, और फ़ोन का आपका मैसेज बजा आप नहीं देखोगे। पेजर डेडिकेटेड है, हॉस्पिटल के डॉक्टर है, नर्स है, उसको पेज किया गया, वो तुरंत पेजर बीप करेगा तो मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ है। उसी तरह रेस्टोरेंट में भी कि आप अपने फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन अलग आपका, और ये काम पे आया हो, इस डिवाइस को यूज़ करो। तो फैशन में नहीं आ गया रवीश जी। आप जिस कैमरा से कर रहे हैं रवीश जी, उसमें बैटरी लगता है लिथियम आयन का, थोड़ा सा पाउडर डालेंगे और एक दिन आप ऐसे ही वो लाइव ऐसे ऐसे करके जो करते हैं ना, वो बाल जो उजला रंगीन हो सकता है, तो वीडियो मत बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो यूज मत कीजिए रवीश जी। आपका मैं बिहार का आदमी हूँ, आपसे मैं बोल रहा हूँ कि मत कीजिए यूज, गलत है। फंस जाएगा किसी दिन, वो ब्लास्ट मार देगा आपका कैमरा। शुभचिंतक हूँ, कैमरा में पेगासस, और कैमरा में मोदी बम लेके बैठा रहता है। मोदी अब अपना इतना छोटा छोटा बनवा लिया है नेतन्याहू से मिलकर, इतना छोटा मोदी कैमरे की बैटरी में बैठा रहता है, वो छेनी हथौड़ी लेके। डेटोनेटर पे एक हथौड़ी मारेगा, बूम, जय श्री राम हो जाएगा आपका। वो जो देख के वो पढ़ते हैं ना टेलीप्रॉम्प्टर, वो आएगा उसी पे, जय श्री राम ब्रो, बूम। तो रवीश जी मत बनाए वीडियो, जाइए घर में अपना बैठकर कुछ और काम के, खेती कीजिए। उसमें कुदाल में कोई कुछ नहीं लगा सकता है, अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई। सब में कैमरा, मोबाइल, टेलीप्रॉम्प्टर, सब में बम लग सकता है। तो मैं जो काफ़ी चिंतित हूँ रवीश जी को लेकर के। आई कॉन्ट वेट टू बी पम्प्ड इनसाइड अ गोट। ये शुक्राणुओं की बातचीत हो रही है वो जहाँ पे हैं। अब दूसरा बोलता है सेम, लेकिन ये बीप करता हुआ साउंड क्या है? तो ये हिजबुल्लाह के जो अंग विशेष है उसके भीतर जो है शुक्राणु जो है वो, मतलब जो ये मैंने आपको ये अंडे जो फूटे हैं ना, तो अंडों में जो थे तो उसमें बातचीत चल रही थी। ये लिख रहे हैं कि हम जो है आप लोगों के से क्षमा मांगते हैं कि हम उतने अधिक उपलब्ध नहीं थे ट्विटर पे। आज जो है हम पूरे दिन पेजिंग कर रहे थे, मतलब पेज भेज रहे थे। ऑब्वियसली किसको तो आप समझ ही गए होंगे। तो अभिजीत भाई लिखते हैं कि बहुत बुरा, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। बेचारे एकदम ही इतने निर्दोष आतंकवादी जो है उनको मारा जा रहा है। आपकी करुणा और आपकी मानवता कहाँ चली गई? आतंकवादी जो है उनके मानवाधिकार होते हैं। एक ये है, ओह एक सेकेंड रुको, मुझे अभी तुरंत जो है 72 हुरों के यहाँ से एक मैसेज आया, पढ़ लेता हूँ। मैसेज पढ़े और उसके बाद फिर पहुँच गए सीधा साक्षात्कार ही करने उनका। एक ये है, ओला जो है हरी टोपी लगा करके और कह रहे हैं कि 72 वर्जिन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, और मोसाद वालों को ओला ने फ़ोन कर दिया कि भाई उनके बॉल्स जो है फोड़ दो अन्नों को, और नीचे में चल रहा ओला इज़ बेस्ट प्लानर।
सूरत 30, बूम 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 बूम। वह जो सारे योजनाकारों का योजनाकार है, वह जो सारे प्लानर्स का प्लानर है, जो सबसे बड़ा प्लानर है, शैलोम बूम। बिपिल्ला 72 इज कॉलिंग, बहुत बढ़िया। एक ये भी है एक मीम, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस इंजर्ड इन लेबनान। तो एक डक पूछ रहा है कि सिविलियंस के पास हिजबुल्लाह वालों का पेजर क्यों था, दौड़ा लिया उस आदमी को। हाँ, बकरी का मीम आ गया, बकरी का मीम। लॉट्स ऑफ हैप्पी गोट्स टुडे, सही बात है। कोई भी मतलब विजातीय जो है हम बिस्तरी नहीं करना चाहते, विजातीय नहीं, ये तो प्रजाति वाली बात हो जाती है। तो उस टाइप से इंटर क्या बोला जाएगा इसको, इंटर स्पीसीज हो गया ना, ये बेस्टियलिटी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कोई भी किसी भी जानवर को अच्छा नहीं लगता। तो कई सारी बकरियां जो है वो अति प्रसन्न थी। क्या रवीश जी ने जो वो कहा, 1000 लानतें भेजता हूँ हज़ारों पेजर्स पर जिन्होंने लेबनान में हज़ारों मासूम हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स की जेब में फटकर उनका प्रजनन का अधिकार छीन लिया। बिल्कुल, मतलब आपको मारना था, आप मार देते। अब इस तरह से मार नहीं लेना चाहिए था, समझिए। ये मार लेना वो वाला नहीं है मार्क्स और लेनिन का आधा आधा जो चल रहा है आजकल, नहीं। मारना ही था तो जान से मार देते। जान की जगह आप जो है जौ की जगह गौ वाला कर देते तो वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक सभ्य समाज है, मारना है मार दीजिए, माथे में गोली मार दीजिए, इस टाइप से मारते आप। मतलब यार पेजर फोड़ दोगे यार, मतलब अंडों के पास, मतलब ये तो मुझे लगता है कि इसकी तो भर्त्सना जो है जितने भी कड़े शब्दों में हो सकती है। किसी का आला तनासुल फोड़ देना, मतलब आला तनासुल, तना से वो मुरझा गया, मुरझा के अलग हो गया। एक था, किसी ने वो टिकटॉक पे डाला कि मतलब वो बारिश हो रही थी, बूम बूम फट रहा था, गिर रहा था लोगों के ऊपर, इस टाइप से। ऐसा नहीं करना चाहिए था वो यार। बच्चे पैदा करते, उनके बच्चे आतंकवादी बनते, उनके बच्चे आतंकवादी बनते, विश्व में आतंकवाद का एकदम बढ़िया मौसम रहता, हरा हरा सब कुछ रहता। आपने बताइए कि मेन चीज़ ही जहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपो है आतंकवादियों का, वही उड़ा दिया। भर्त्सना होनी चाहिए, भर्त्सना करते रहिए, भर्त्सना पूरा होना चाहिए मित्रों। हाँ, ये फॉक्सी वाला ने लिखा है कि भारत ने भी 1 लाख यूनिट्स जो है पेजर्स के पेजर भेजा है नए बांग्लादेश को, एक मानवतावादी सहायता के तौर पे कि आप लोग भी यूज करें। तो ठीक है, बढ़िया ही है। स्टार बॉय लिखते हैं कि लिबरल गैंग्स ने 2 घंटे में कोई ट्वीट नहीं किया है, लगता है कि उन्होंने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो ऑफ कर दिए। बिल्कुल, कोई नहीं लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा है एकदम। उन्हें लग रहा है ना ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं। उनको मतलब खाली रवीश जी इसमें आगे बढ़ गए क्योंकि उनको पैसे कमाने थे, और जीजा साला टाइप का, मतलब वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसी में जो अपना लगे हुए थे। तो वीडियो ही वीडियो। नेतन्याहू देखिए मिला है ना, ये देखिए क्या बात हो रही है। रवीश जी यही तो बोल रहे थे। मोदी जी पर ये पहचान अटैक क्या है, कुछ नहीं भाई, आपके जन्मदिन पटाखा फोड़ा। और हॉकाई लिखते हैं कि ये दोनों फिर बातचीत कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं मोदी जी कि भाई ये कोई तरीका है मेरा बर्थडे मनाने का। सही बात है। और ये रवीश जी जो अगले वीडियो में यूज कर लेंगे इस तरह का फ़ोटो, जब फोटो है उस पर कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअल में वो घटना घटी है, और रवीश जी उसको यूज कर सकते हैं। पेजर वैसे फैशन में आ गया। दैट वन हिजबुल्लाह ड्यूड हु गॉट देम अ गुड डील ऑन थाउजेंड्स ऑफ पेजर्स। तो ये है कि जिस हिजबुल्लाह वाले ने बोला भाई मिल रहा है यार, सेल लगी हुई, सेल पालिका बाजार से ला रहा हो, 1000 पेजर ले आओ यार, सस्ते मिल रहा है मित्रों। ये वाला जो है बहुत बढ़िया मीम है। पेज आया, नहीं करना था, उठा लिया, बूम। तो मित्रों, आज का रोस्ट और मीम रिव्यू जो है हम यहाँ पे समापन करते हैं। और आप लोगों से पुनः आग्रह है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। यदि सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर है पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी है। विदेश के मित्र जो है वो पेट्रियन और पेपाल के माध्यम से कर सकते हैं सहयोग। आप सब जुड़े, इतने देर रहे, उसके लिए आभारी हूँ। और कल संभवतः इस पे एक और कुछ देखते हैं, रवीश जी का कुछ ज्ञान आएगा, तो रवीश जी ने सारे वो लिबरल्स का रुदन विलाप आएगा, तो हम और भी कुछ करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।